कुराड़ी गांव में आदिवासियों के शमशान घाट पर हो रहे अवैध उत्खनन के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पुलिस महानिरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है और मामले में अवैध उत्खनन कर रहे महेश्वरी परिवार पर कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार आदिवासियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है और प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। ताज़ा मामला कुराड़ी गांव से निकलकर सामने आया है, जहां कुछ लोगों द्वारा शमशान घाट की जगह पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कलेक्टर से ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मामले को लेके आज कमिश्नर से मुलाकात की। देखिए, ग्राम पंचायत कुराड़ी का ग्राम ग्वारीपुरा है, जहाँ की आप सबको जानकारी है कि वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके लिए शासन द्वारा शमशान और कब्रिस्तान के लिए दी हुई ज़मीन पर अतिक्रमण करके अतिक्रमणकारियों ने वहाँ उत्खनन किया। उत्खनन करके वहाँ की सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अब वहाँ निस्तार के लिए इन आदिवासियों की कोई ज़मीन नहीं। यह सारा कृत्य वहाँ दबंगों द्वारा इसलिए किया गया कि यह आदिवासी हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए इनकी जगह पे कब्जा कर लो और आज उनकी सारी बुनियादी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया है। हालात ये हैं कि आज ये ज़िला राजस्व मंत्री जी का ज़िला है। राजस्व मंत्री के ज़िले में वहाँ से आदिवासी चल के आ रहे हैं और इस ज़िले के कलेक्टर महोदय को इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की ज़मीन दबंगों ने कब्जा कर ली, उत्खनन हो रहा है, शासन की क्षति हो रही है। कलेक्टर महोदय आके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ उनका जो बयान हम लोगों ने पढ़ा, मैं भी गया था वहाँ, हमने जाके वहाँ से प्रशासन को बताया कि वहाँ हालात ये हैं। उन हालातों के बाद जिस तरीके से प्रशासन की मंशा स्पष्ट हुई है कि वहाँ अतिक्रमणकारियों को, उत्खननकारियों पे कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं है। उनने ये कह दिया कि हम आपकी जगह चिन्हित करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जो पहले से चिन्हित कही हुई जगह को दोबारा चिन्हित करने का कारण क्या आप उत्खननकारियों पे, क्या आप अतिक्रमणकारियों पे पर्दा डालना चाहते हैं? आप क्या उन्हें बचाना चाहते हैं? आदिवासियों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं? अगर आपकी साफ़गोई होती, ईमानदारी होती, आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते और आदिवासियों को मौके पर ज़मीन कहते कि ये ज़मीन तुम्हारी, तत्काल सेट का काम लगाते, रोड का काम लगाते, जिससे कि आज जो स्कूल जाने का समय बच्चे स्कूल जाते, ये हालात वहाँ नहीं हैं। इसलिए आज जिला कलेक्टर की इस धीमी गति की कार्रवाई से, पक्षपात और भेदभावपूर्ण कार्रवाई से दुखी होकर हम सारे लोगों ने कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है कि वह जाकर ये देखें, वहाँ जाकर मौके पर पहुंचकर ये सारी की सारी आदिवासियों की समस्याएं उनको मुहैया कराएं, उनके निदान करें। ऐसा हम लोगों ने ज्ञापन दिया। वहाँ पर क्या देखा कि लोगों का वहाँ अतिक्रमण है, क्या उत्खनन कर रहे हैं? अतिक्रमणकारी वहाँ जो है पड़ोस में लगी जो क्रेशर में लोग हैं, उन लोगों ने उत्खनन करके इस पर अतिक्रमण कर लिया है। वहाँ सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ इस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का है। आदिवासियों के हित में कहने को तो बहुत बड़ी बातें करती हैं कि हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हमने देश का राज्यपाल, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? आज वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनकी हालात क्या है, यहाँ देखने के लिए प्रशासन को फुर्सत नहीं है। मैदानी अमले को बचाया जा रहा है, सीधे तौर पर जो इसमें आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको बचाया जा रहा है और आदिवासियों को सताया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको इकट्ठा करके ये आंदोलन यहाँ करते हुए ज्ञापन सौंपा है। रेपुरा का मामला ले लें, राजस्व मंत्री की आपने बात की, खुद उनके विधानसभा में रेपुरा का मामला है, ये कुराड़ी का मामला है, ऐसे कई मामले हैं। क्या मानती, क्या मंशा है सरकार की और इनके नुमाइंदों की? यह आदिवासी विरोधी मंशा स्पष्ट तौर पे झलक के सामने आती है कि इस जिले में इसी वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं, इसी वर्ग के प्रशासनिक अधिकारी हैं और यह वर्ग आज मोहताज घूम रहा है। यह इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के प्रति घड़ियाली आंसू हैं। आदिवासी और ग्राम के लोगों को वो कैसे कहना नहीं चाहते। इस कारण से बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्व मंत्री होने के बाद इस जिले का उस राजस्व पे अतिक्रमण हो रहा है, उसकी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, मंत्री चुप बैठे हुए हैं। क्या कारण है, ये जांच का विषय है। इसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया है कि वह वरिष्ठ अधिकारी वहाँ जाकर इन आदिवासियों की भलाई के लिए जमीन पर पहुँचे।